फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाकिस्तान में मेड इन इंडिया लोकोमोटिव्स। इंडियन लोकोमोटिव्स कैन बी अ गेम चेंजर इन पाकिस्तान है। देखते हैं कि वो इंपोर्ट करते भी हैं कि नहीं करते। नहीं, पर एक तो पहले सोच रही हूँ मैं कि हम इंपोर्ट करने उनको देने के लिए तैयार हो गए हैं। वो लोग इंपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं कि हाँ, वो इंपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हाँ, नहीं, और क्वेश्चन ये कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि हमें क्या गारंटी है कि वो देने के बाद हमें पैसे मिल जाएंगे। सबसे पहले तो वो तो आप एडवांस ले लीजिए, पहले एडवांस आएगा, ले लेना भैया। अगर कर रहे हो तो पहले एडवांस ले लेना, खासकर पाकिस्तान से, क्योंकि जिस तरह से उनके हालात सुनने को आते हैं न्यूज में, वो तो मत शक होता है कि कहीं पेमेंट ही ना रुक जाए। पर वीडियो देखते, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान अगर भारत से लोकोमोटिव्स या रेलवे कोचेस खरीदता तो भारत और पाकिस्तान को खुद क्या फायदा पहुंचता, जिसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो प्योरली नेशनल लेवल के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, इसलिए ये समझ के बिल्कुल भी कमेंट मत कीजिएगा कि यहाँ किसी देश की साइड ली जा रही है। करीबन 14.5 बिलियन पाकिस्तानी रुपए में 25 डीजल लोकोमोटिव्स पाकिस्तान खरीदने जा रहे हैं और इसके करीबन 70% चांसेस हैं कि ये लोकोमोटिव्स चाइना से ही खरीदे जाएंगे। बाकी के 30% चांसेस जनरल इलेक्ट्रिक के लोकोमोटिव्स खरीदे जाने के हैं। करीबन 2000 एचपी के इन लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल मेनली शंटिंग के लिए होने वाला है। आपको बता दें कि फिलहाल पूरे पाकिस्तान में केवल 51 लोकोमोटिव्स ही अवेलेबल हैं, जिनका इस्तेमाल मेजर रेलवे स्टेशंस पे शंटिंग के लिए किया जाता है। कायदे से करीबन 91 ऐसे शंटिंग लोकोमोटिव्स की जरूरत आज की डेट में पाकिस्तान को है, लेकिन इस्तेमाल में लाए जा रहे 51 लोकोमोटिव्स भी अपनी सर्विस लाइफ कई साल पहले पूरी कर चुके हैं और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट और पार्ट्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से अब पाकिस्तानी रेलवे इनसे निजात पाना चाहती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की फ्लीट में आज भी 50% से ज्यादा जनरल इलेक्ट्रिक के डीजल लोकोमोटिव्स ऑपरेशनल है, जिन्हें पाकिस्तान ज्यादा कीमत देके यूनाइटेड स्टेट से खरीद चुका है और कुछ महीनों पहले ही एक अच्छी खासी कीमत देके 55 लोकोमोटिव जनरल इलेक्ट्रिक से खरीदे गए थे, जिन्हें यूनाइटेड स्टेट से इंपोर्ट किया गया था। चाइनीज लोकोमोटिव से पाकिस्तान अब इसलिए बचना चाहता है क्योंकि ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं जब चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने नए लोकोमोटिव्स में रिफर्बिश्ड या सेकंड हैंड पार्ट्स लगा के पाकिस्तान को बेचा है और सब कुछ जानते हुए पाकिस्तान चुप रहने के अलावा इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाया। अगर पाकिस्तान अपनी ईगो को भुला के लोकोमोटिव्स की डिमांड को भारत से पूरा करता है तो इसके कई फायदे पाकिस्तान और भारत दोनों को हो सकते हैं। ये बात आपको पता होगी कि भारत में बने डीजल लोकोमोटिव्स यूएस बेस्ड कंपनीज की टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड हैं और लाइसेंस बेसिस पे इन लोकोमोटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाती है, लेकिन भारत में बने लोकोमोटिव्स यूएस में बने लोकोमोटिव से कहीं ज्यादा सस्ते होते हैं। पाकिस्तान अगर इन लोकोमोटिव्स को भारत से इंपोर्ट करता है तो लोकोमोटिव्स की कॉस्ट को बचाने के अलावा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में भी कई गुना बचत की जा सकती है। इन लोकोमोटिव्स को यूएस से इंपोर्ट करने में ही पाकिस्तान करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, जितने में 1 से 2 एक्स्ट्रा लोकोमोटिव्स खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से पाकिस्तान और भारत लगभग एक जैसे हैं और क्योंकि भारत में बने लोकोमोटिव्स को भारतीय वेदर कंडीशंस के हिसाब से डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट होने वाले लोकोमोटिव्स में अलग से कोई भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करें स्पेयर पार्ट्स की तो इनकी अवेलेबिलिटी के लिए भी पाकिस्तानी रेलवेज को कई दिनों तक यूएस से इनको मंगवाने का इंतजार करना पड़ता है, जिसकी वजह से एक टाइम पे पूरे रेलवे फ्लीट का एक छोटा सा पार्ट ही पाकिस्तानी रेलवेज में ऑपरेशनल होता है और ज्यादातर लोकोमोटिव्स इन पार्ट्स के इंतजार में अपनी सर्विस लाइफ का मेजर हिस्सा वर्कशॉप्स में बेकार खड़े हुए बिता देते हैं। इसके उलट अगर पाकिस्तान इन लोकोमोटिव्स को भारत से खरीदता है तो पास होने की वजह से भारत से इन पार्ट्स की अवेलेबिलिटी टाइमली सुनिश्चित की जा सकती है। भारत के इतने पास होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी तक को पाकिस्तान कुछ स्टेप्स लेके सुनिश्चित कर सकता है। मिसाल के तौर पर क्वालिटी की देखरेख के लिए पाकिस्तानी ऑफिशियल खुद फैक्ट्रीज में मौजूद रह के इन लोकोमोटिव्स की पूरी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल देख सकते हैं और इस तरह से सेकंड हैंड पार्ट्स के यूसेज से भी पाकिस्तानी रेलवेज आसानी से बच सकती है। जाहिर सी बात है कि इससे भारत को भी फायदा पहुंचेगा। एक नया एक्सपोर्ट मार्केट खुलने के अलावा इससे मेड इन इंडिया रोलिंग स्टॉक्स के लिए सेंट्रल एशिया का रास्ता खुल सकता है। इसके अलावा पाकिस्तानी रेलवेज की एग्जिस्टिंग फ्लीट की ओवरहॉलिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी इसके जरिए भारत को मिल सकता है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की फ्लीट के अलावा चाइनीज लोकोमोटिव्स खुद अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चर करने का रिकॉर्ड भारत ऑलरेडी बना चुका है और एशियन देशों के अलावा कई अफ्रीकन देश भारतीय लोकोमोटिव्स की क्वालिटी को परख चुके हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज के मामले में भी भारतीय रेलवेज को एक भरोसेमंद सप्लायर के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि रोलिंग स्टॉक सप्लाई करने के अलावा इनकी मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई को भारतीय रेलवेज हमेशा सुनिश्चित करती है। इसलिए भारतीय लोकोमोटिव्स की वजह से पाकिस्तान एक टाइम पे अपनी फ्लीट का मेजर हिस्सा ऑपरेशनल रख सकता है। जानवरों को एक्सपोर्ट बंद करने के बाद अगर समझदारी दिखाते हुए पाकिस्तान भारत के साथ बिजनेस रिलेशंस बनाने की सोचे तो अपने रेलवेज को अपग्रेड करने के लिए पाकिस्तान भारत की मदद भी ले सकता है। भारत से सस्ती कीमतों में खरीदे गए लोकोमोटिव्स की वजह से बचाए हुए पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी रेलवेज को बेहतर और मॉडर्न बनाने में कर सकता है, क्योंकि भारतीय लोकोमोटिव्स ना ही चाइनीज रोलिंग स्टॉक्स की तरह घटिया क्वालिटी के होते हैं और ना ही यूएस लोकोमोटिव्स की तरह एक्सपेंसिव। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि ये वीडियो प्योरली बिजनेस रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, इसलिए हम चाहेंगे कि हाँ या ना कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमें बताएं कि आप हमारी बात से सहमत हैं या नहीं।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, सोचने में क्या जाता है, मगर मुझे नहीं लगता ये होगा। क्यों? क्योंकि देखो, इंडिया चाहे देने को तैयार हो जाए, पाकिस्तान कभी नहीं लेगा। जिसने इतना इंडिया के अगेंस्ट अपनी पब्लिक के अंदर भरा हुआ है, वो कैसे ले सकेगा इंडिया से कुछ? उसका सारा जो गेम है वहां पे, जो अपनी कंट्री में खेली हुई है अगेंस्ट इंडिया, वो सारी खराब हो जाएगी। मैं तो ये सोच रही हूँ। तो वो चाह कर भी, अब कितनी भी मजबूरी भी हो, तो भी वो कभी नहीं लेगा। वो लेगा चाइना से। चाहे उसे पता चल रहा है चाइना उसमें गंदा माल डाल रहा है, पुराना रिफर्मिश्ड कर रहा है, या जो भी है, वो फिर भी, और हम लोन के अंदर उनके धसी जा रहे हैं, कम करने की जगह और बढ़ता जा रहा है हमारे सर पर, और वो हमारा सारा एरिया धीरे धीरे ले लेंगे, कंट्रोल ही कर लेंगे, तो भी वो उसको करने को तैयार होगा, रादर देन कि वो इंडिया से खरीदे, चाहे वो सस्ते मिल रहे हो, बेटर मिल रहे हो, कुछ भी। पर एक एंगल ये भी था कि अगर ये हो जाए, तो मैं ये सोच रही थी, अगर फिर उन्होंने हमसे पंगा किया, तो भैया तुम तो गए, हम तो तुमको कोई पार्ट नहीं देंगे, तुम्हारी ट्रेनें बंद हो जाएंगी। तो ये भी तो हो सकता है। तो वो एक बात है। पर डेफिनेटली अगर ऐसा हो जाए तो दोनों कंट्रीज को जो है फायदा होगा। क्यों? इंडिया को बिजनेस मिला है, इनको इतना सस्ता और अच्छा कम जो है बोल रहे हैं, पूरा जैसे हमारे जो भी टेरेन है उस हिसाब से बनाया जाता है, उनकी भी वैसी है, तो उससे और बढ़िया क्या होगा। और इतनी दूर से जो मंगवा रहे हैं, या ऐसा गंदा माल मंगवा रहे हैं चाइना से, तो फिर उससे बेटर ऑप्शन इंडिया तो है ही है। तो आपको करना तो चाहिए, समझदारी तो यही है, पर समझदारी वो दिखाएंगे नहीं। राइट, देखिए उन्होंने पहले कई बार कहा है कि जब तक कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, से कोई कश्मीर ट्रेड की नहीं कश्मीर करेंगे। हमारे राइट, पास तो ही है। जहाँ तक पता है हमें, ट्रेड उन्होंने जो है बंद किया हुआ है हाँ। अपने उस बात से कि जब तक ये कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसा और कुछ खुद भी नहीं था। मुश्किलों में हर चीज महंगी नहीं मिल रही। उसकी वजह से उनको बीच में चावल भी चाहिए थे, हाँ। तो चावल इंडिया से नहीं लिए। कई चीजें उनको चाहिए थी, चीनी भी चाहिए थी। हाँ, ऐसी कुछ चीजें थी जो इंडिया से उनको सस्ती मिल सकती थी, पर उन्होंने नहीं जी, दूर से लेंगे, महंगी लेंगे। तो मेरे ख्याल से उनकी यही पॉलिसी है। उनको साथ में ये है कि आप वो मानते हैं, इंडिया को एनिमी मानते हैं, और ये है कि कभी भी वॉर हो सकती है उनके हिसाब से। उनको कई बार ये भी लगता है कि पता नहीं कब वॉर हो जाए, क्या हो जाए, तो टेंशन है। उसकी वजह से उस स्थिति में कोई भी बंदा जो है साथ वाली कंट्री से, जो उनको एनिमी लगता है, जो उनको लगता है एनिमी, उससे नहीं लेगा। क्योंकि उसको यह है कि मैं जिससे फाइट होने वाली है उससे कैसे ले लूँ ये सब पार्ट्स। वही बात है, यही सब लोकोमोटिव्स, बाद में पार्ट्स चाहिए होंगे तो क्या होगा, सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से पॉइंट वही है। साथ में साथ वाले को दिखाना कि हम इतने प्रोग्रेसिव नहीं हैं और तुम्हारा माल हमसे बेटर है। राइट, ये भी एंगल है। इसका मतलब ये बोलना कि दोनों कंट्रीज एक ही टाइम पे आज़ाद हुई थी, एक ही इकोनॉमिक स्टेटस था, इतने सालों बाद अब आप साथ वाले अपने नेबर को कहते हैं कि भैया हमें तुम से गाड़ियाँ चाहिए, लोकोमोटिव चाहिए, ट्रेन चाहिए, इंजन चाहिए, क्योंकि हम बना नहीं सकते। राइट, तो उसके अब वो एडमिट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों की वजह से मुझे नहीं लग रहा कि वो ऑर्डर वगैरह देंगे। और पहले तो इमरान खान के टाइम में तो यही स्टांस था। यहाँ पे ये तो मुझे तो लग रहा है और भी मिस्टर बिगड़ेगा। शरीफ आए हैं, एग्जैक्टली पता नहीं है मिस्टर मेरे शरीफ तो के यही अंदर feeling ये है। चेंज होता है कि नहीं होता, कि अभी भी वो इंपोर्ट करते रहेंगे दूसरी जगहों से, और जहाँ जहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं ऑफकोर्स वो लोग सारे रिस्क उठा रहे हैं कि पता नहीं उनका पैसा टाइमली फैशन में वापस मिलता है कि नहीं मिलता। पर उनको पता होगा कि अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे। इंडिया, इसलिए इंडिया भी हो सकता है ज्यादा नहीं हो कि पता नहीं पैसा इंटरेस्टेड ही नहीं होगा इंडिया। मिलता है नहीं मिलता, क्या प्रॉब्लम आएगी। तो इंडिया बोलेगा हमारे तो इतने सारे जगह हैं जहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ करेंगे। मुझे नहीं लगता इंडिया इंटरेस्टेड भी होगा या इंटरेस्ट शो भी कर रहा होगा। वो कहेगा भैया हम अपने हमारे बहुत हैं, हमें ये बेचने की जरूरत भी नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।